सीतानाथ समारम्भां रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब हम प्रभु का जयकारा लगाते हैं, जय घोष करते हैं, तो इससे हमारी वाणी, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। इसीलिए जय घोष करना चाहिए। हमारी जो वाणी है वो पवित्र हो जाती है। आप वृंदावन में गए हों तो वृंदावन में आपने देखा हो, रिक्शे वाला हो या दुकान वाला हो, कोई भी हो, वो आपसे कहता है राह दे राह दे राह दे राह दे। उसके दो तात्पर्य होते हैं। एक तो वो भगवान श्री राधा रानी का नाम भी लेता है, जिससे उसकी वाणी पवित्र होती है, और वो कहता है ना रिक्शा वाला कि राह दे, मुझको राह दो, रास्ता दो। तो आप कभी मुसीबत में फंसे हों, आप राधा रानी को याद कीजिएगा। आप अपने मन में, हृदय पे हाथ रखकर कहिएगा राधे राधे राधे। देखिए आपका मार्गदर्शन करेंगी राधा रानी। इसलिए हमेशा राधा रानी का नाम कीर्तन सुमरन, प्रभु का नाम कीर्तन सुमरन करते रहना चाहिए व्यक्ति को जीवन में। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। कभी भी आप कोई भी चीज में निपुण हैं, लेकिन आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उसमें कहीं भी आपके में कमी निकालते हैं, तो आपको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो कमियां ही हमको आगे जाके और अच्छा सुधारती हैं। एक मूर्तिकार था बंधुओं, वृद्ध हो गया। वृद्ध होने के बाद उसके पुत्र ने मूर्तियां बनाना चालू की। पुत्र सुंदर से सुंदर मूर्तियां बनाता और दिखाता अपने पिताजी को, तो पिताजी उसमें कहीं ना कहीं कमी निकाल ही देते थे। पूरे संसार में उसकी मूर्तियां तो सब कहते इतनी सुंदर हैं, इतनी अद्भुत हैं। उसको कई पुरस्कार मिले, कई मेडल मिले। एक दिन उसने सोचा कि मैं कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लूं, दुनिया कहती है कितना अच्छा मूर्तिकार है, मुझको कितने पुरस्कार मिल चुके हैं, मुझको कितने मेडल मिल चुके हैं, लेकिन ये हमारे पिताजी हैं, ये उसमें गलतियां निकाल ही देते हैं। कहा कि पिताजी को आज के बाद मूर्तियां नहीं दिखाऊंगा। स्वयं मूर्ति बनाने लगा और पिताजी को नहीं दिखाता। ये तो कमियां निकालेंगे ही। देखो दुनिया मुझसे कहती है कितना अच्छा मूर्तिकार है, इनको दिखाई नहीं देता। अंत में एक दिन ऐसा आया बंधुओं कि
उसकी मूर्तियां किसी ने खरीदी नहीं, उसकी मूर्तियां खरीदना बंद कर दी, उसमें कमियां ही कमियां निकाली। अंत में वो रो के अपने पिताजी के पास गया, पिताजी के चरण पकड़ लिए, पिताजी क्षमा करें। क्योंकि जब उसके पिताजी उसको कहते कि बेटा ये गलती है, इसमें ये गलती है, तो वो अपनी गलती का सुधार कर लेता था। और जब उसने अपनी मूर्तियां दिखाना बंद कर दिया तो उसकी गलती उसको पता ही नहीं चली। अंत में पिताजी के चरण पकड़ लिए और रोने लगा, पिताजी मुझको क्षमा कर देना। इसीलिए कभी भी आपको बड़े बुजुर्ग कोई भी आपकी किसी भी चीज में आपको समझाते हैं, गलतियां निकालते हैं, तो कभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। ऐसे ही ईश्वर भी आपका भला चाहता है। आपको कभी दुख दे दिया तो आप कहते हैं अरे प्रभु ने दुख दे दिया। अब एक बात बताइएगा, कहीं पार्क में 8-10 बालक खेल रहे थे, उसमें से एक बालक की माँ आई, उसने देखा मेरा बालक कितना सुंदर है, कितना अच्छे से खेल रहा है, शांतिपूर्वक, टॉफी दी सबको। तो उसने अपने ही बालक को नहीं, जितने भी बालक थे सबको टॉफी दी, सबको वस्तु दी खाने की। लेकिन जब एक दिन वो बालक ऊधम कर रहे थे, दूसरों को परेशान कर रहे थे, तो उसकी मां ने अपने बालक को पीट दिया, एक थप्पड़ लगाया और कहने लगी कि ऐसा काम करते हो। जब टॉफी देने की बारी आई तो उसने सबको दी, लेकिन थप्पड़ अपने ही बालक को क्यों लगाया? क्योंकि उसे वो अपना मानती थी। इसलिए बंधुओं, भगवान हमको अपना मानते हैं, इसीलिए हमको समझाते रहते हैं, हमको दुख देते रहते हैं, लेकिन उन दुखों में भी वो हमारी भला ही चाहते हैं। क्योंकि जब बालक को माता ले जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर सुई लगाता है, तो बालक मन में सोचता है माता कितनी निर्दयी है, इसको मुझ पे दया नहीं आती। लेकिन माता जानती है कि इसमें इसका भला है, वैसे ही ईश्वर जानता है आपका किसमें भला है। आज आपको लग रहा है प्रभु ने मेरे साथ अनिष्ट कर दिया, लेकिन आगे के आने वाले कार्य में, आने वाले काल में आपके लिए वो अच्छा ही सोचता है। इसलिए बंधुओं, कभी भी बड़े बुजुर्ग आपको कुछ बताएं तो ध्यान से सुनना चाहिए, और वो कोई गलती बताएं तो उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।